बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोभी बनाएंगे, बहुत मज़ेदार 4 टिप्स ऐसी बताऊंगी जिससे गोभी बनेगी आपकी पहले से भी ज़्यादा मज़ेदार। जैसे कि हम आलू गोभी बनाते हैं, ये आपको लगेगा कि इसमें हमने कुछ ऐसा क्या डाला है कि जायका इसका अलग है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पहले नंबर पे फूल लिया और इसे अच्छा सा धो दिया है, और धोने के बाद ये आपके सामने इसके डंडल उतार दूंगे, सारे डंडल उतार देंगे। जो आपको लगे कि सॉफ्ट हैं, जिनके साथ पत्ते हैं, वो डंडल आप रख लें। और पत्ते उतारती हूँ मैं, उतार के फिर गोभी में शामिल करती हूँ। और जो ये इस तरह के नरम नरम से सॉफ्ट से पत्ते लीव हैं इसके, वो भी मैं काट के अक्सर डाल देती हूँ। और इसके जो डंडल हैं वो भी इस तरह, गोभी के फूल जो उतारने हैं ना, इस तरह मैं टोटल उतारती हूँ पूरे का पूरा। और इसके बाद कटिंग करती हूँ। वो मैंने सोचा मैं आपको तमाम वो तरीका बताऊँ मैं गोभी किस तरह काटती हूँ। और ये सारे फूल ऊपर से मैंने अलग अलग कर लिए, और ये हिस्सा भी बड़े आराम से उतर है ये भी। और अगर आप आखिरी डंडल जो बड़े वाला है वो भी आप डालें, साफ़ करके तो हो सकता है, वो भी डाल सकते हैं। ऊपर से इस तरह सफाई करनी है जहाँ से आपको ज़रा थोड़ी बहुत गंदी लगे। और पहले धोई थी, बाद में भी धोनी है। और इसके फूल जो है ना, ये अलग अलग कर रही हूँ मैं। अलग अलग करके जो इसके बीच वाले डंडल मोटे हैं वो अलग रखती जा रही हैं। वो क्या करने हैं वो मैं आपको बताऊँगी। पहले तमाम फूल तोड़ काट लूँगी, और काट के सेंटर से आपने काटने हैं, लंबाई में नहीं काटने हैं। फूलों को सेंटर से इस तरह आधा आधा करना है। लंबाई में काटेंगे, जब गोभी बनाते हैं तो लंबी लंबी सी गोभी अच्छी नहीं लगती। तो आपने भी इसी तरह से ही काटना है। काट ली पूरी गोभी, डंडल अलग कर लिए। और ये पानी उबलते हुए मैंने डाल दिए डंडल पहले। अब अभी पानी बॉयल नहीं हो रहा, लेकिन इसे मैंने पहले डाल के इसे 2 से 3 मिनट छोड़ देना है। छोड़ के इससे क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगी। ये मैं आपको तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। तो डंडल थोड़े से गल चुके हैं, वो मोटे होते हैं तो वो ज़रा गलने में टाइम लगता है। गोभी का जो फूल है वो जल्दी गलता है। फूल भी डाल दिए गोभी के, और चम्मच से चला देंगे। और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। इससे क्या होगा कि कलर आपको बहुत अच्छा सा गोभी का मिलेगा। अक्सर एक महक होती है गोभी की अलग सी, वो भी नहीं आपको मिलेगी। गोभी बनती है तो सब कहते हैं कि अच्छी महक नहीं है। और बादी भी इसकी इस तरह बॉयल करने से ख़त्म होगी। ये होगा कि अब जैसे ही उबाल आएगा, 2 से 3 उबाल, तो मैंने इसे पानी से निकाल देना है। निकाल के इसको साइड पे रख देंगे। और एक और चीज़ तैयार करेंगे, वो क्या करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। पहले गोभी को बॉयल करके मैं एक साइड पे छोड़ दूंगी, और इसके बाद तैयारी करेंगे इसके मसाले की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोभी में अक्सर जो घी या ऑयल है ना ज़्यादा जाता है, तो मैं हाफ़ कप इसमें ऑयल डाल रही हूँ। एक मीडियम से थोड़ी बड़ी प्याज इसमें डाल दी। गोभी का फूल जो था ना, उसका वज़न है 1 किलो। तो 1 किलो के हिसाब से मैं ये सारे मसाले डाल रही हूँ। अगर 1.25 किलो भी है ना तो सही है। नमक 1 टीस्पून पहले से डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि ये होगा कि जो हमारी प्याज है जल्दी सॉफ्ट होगी। अगर कलर देना चाहें तो वो भी बहुत जल्दी आता है, तो इस वजह से नमक पहले डाल दें। थोड़ी प्याज सॉफ्ट हो चुकी है, बस इतनी ही गोभी के लिए चाहिए। लहसुन अदरक का पेस्ट आप डाल सकते हैं। मेरे पास ज़रा लहसुन पतला पानी वाला है तो वो मैं इसी में ही शामिल कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा लहसुन का पानी जैसे ही ड्राई होगा, तो ये भी आपके पास एक टिप्स है कि थोड़ा सा लहसुन को पकाना है। पका के उसके बाद फिर मसाले इसमें जाएंगे। मसाले बहुत आम है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हल्दी हाफ़ टी से कम, पहले भी हल्दी जा चुकी है इसलिए कम डालेंगे। और अब इसमें जा रहा है ज़ीरा और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। और अजवाइन इसमें आखिर में जाती है, जो कि इसका बादीपन ख़त्म करता है। वो कब जाएगी वो मैं आपको बताऊंगी। पहले मसाला इसका भून लें, पानी के बगैर भूनना है, कलर अच्छा आएगा। एक मीडियम प्याज ली, बारीक चॉप कर लिया और इसी में डाल दिया। इसमें पानी नहीं डाला, पहले टमाटर डाल दिए। इससे ये होगा कि टमाटर बड़ी जल्दी मेल्ट होते हैं, मसाला अच्छा बनता है। आधा किलो आलू लिए और मोटे साइज़ में मैंने काट लिया। थोड़ा सा पानी शामिल किया और मसाले के साथ भूनते जाएंगे। मसाला भी भून जाएगा और आलू भी हमारे हाफ़ तो डन हो ही जाएंगे। तो ढक के छोड़ देंगे स्लो फ्लेम पे, जैसे कि दम वाली आग पे। तो जैसे ही तैयार होगा इसका मसाला तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो गोभी के पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं ना, वो थोड़े से थे तो मैंने मसाले में ही भून दिए। बॉयल वक्त भी डाल सकते हो और इस वक्त भी आप वो पत्ते डाल दें, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा गोभी खाता है। ये ज़रूर आप डाला करें पत्ते, इसके ज़ाया ना किया करें। अगर ज़्यादा पत्ते हों तो भी डाल दें। ये जो गोभी हमने बॉयल की थी, आधी
बॉयल हो चुकी, यानी कि आधी डन है और आधी कच्ची। तो आलू भी इसी तरह ही हैं, कुछ गल गए और कुछ आधे कच्चे हैं। तो दोनों चीज़ें मिलके जब फुल पक जाएंगे ना तो आलू भी गल जाएंगे और गोभी भी। और चम्मच चला के गोभी को मैंने भूनना है 2 से 3 मिनट। इससे भी गोभी का जो जायका है वो बहुत अच्छा मिलेगा। ये भी आपके लिए एक टिप है। और इससे चम्मच चला के ढक दिया और इससे मैंने दम वाली आग पे छोड़ देना है पकने के लिए। अगर पानी की ज़रूरत हुई तो थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको दिखा रही हूँ तकरीबन 15 मिनट के बाद। दम वाली आग पे छोड़ दिया था, दरमियान में मैंने चम्मच चलाया, थोड़ा पानी कम लगा तो 4 से 5 टेबलस्पून डाल दिया पानी। और ये है बड़ी इलायची एक छोटे साइज़ में, दालचीनी का 1 इंच का पीस और थोड़ा सा ज़ीरा, उसे मैंने कूट लिया, ये इसका ख़ास मसाला है। और अजवाइन हाफ़ टी से थोड़ी कम डाल दी, अदरक डाल दें और धनिया जो उसकी डंडियाँ होती वो मैंने सिर्फ अभी डाली हैं इसमें। हरी मिर्चें, अदरक ये सारी डाल के चम्मच चला दें। 1 से 2 मिनट दोबारा से आप इसे दम पे छोड़ दें। आलू भी गल चुके हैं, गोभी भी सारी गल चुकी है। और जो गोभी मलीदा सी करके खाते हैं वो इसे चम्मच से तोड़ सकते हैं, जिस तरह आपकी मर्ज़ी आप उस तरह करें। तैयार है। दोबारा से हरा धनिया डाल दूँगी और जो मैं डिश आउट कर रही हूँ तो ऊपर से फिर दोबारा से अदरक, हर चीज़ डालिए, इंजॉय करें। ऑयल इसका अलग नज़र आ रहा है, गोभी अलग है। तो आप समझो कि गोभी हमने बना ली परफेक्ट। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलेगी। गोभी का टेक्सचर देख लिया आपने, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक दिया करें और पूरी वीडियो देखा करें प्लीज़, और ताकि आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बने। फेसबुक पर हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज़ फॉलो कर लें। और जो शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, जिन्होंने फॉलो किया है मेरे चैनल को, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी सपोर्ट से फेसबुक पर मेरी वीडियो काफ़ी वायरल होती है। इस चीज़ का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे दें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।